ये मीठी स्मृति तभी तक बनी हुई है जब तक उनकी तरफ हमारी आंख नहीं गई, मन की आंख नहीं गई, तो फिर ये रहता नहीं। ये इसकी तरफ से दृष्टि बदल जाती है, ये सुहाता नहीं, भाता नहीं, इसमें कोई महिमा रहती नहीं। ये ऐसी चीज प्रतीत होती है कि या तो दुखदायी नहीं और या है नहीं, दो चीज रहती है। भगवान में जो अनुरक्त है उसके संसार के संबंध में दो चीज रहती है, या तो केवल भगवान ही भगवान है नहीं, है तो दुख रूप। इसमें कहीं मन उसका अटकता नहीं, फंसता नहीं, इसकी तरफ से उपेक्षा हो जाती है। कल जाता हो आज चला जाए, कल मिटता हो आज मिट जाए, बड़ा अच्छा है, हर्ज क्या है। और रहे तो रहा करे, अपने को लेन देन है नहीं, रहा करे। अपना लेन देन, अपनी ममता, अपना संबंध तो अपने एक भगवान से, दूसरे के साथ नहीं। तो प्रत्येक वस्तु यहाँ की अनित्य, अव्यवस्थित और मरण धर्मा, वियोगशील। तो इस प्रकार की वस्तुओं में, प्राणियों में, पदार्थों में मन का अटकाए रखना, और जो नित्य सत्य सनातन है, जो सदा अपने हैं, जहाँ जाने पर, जिसके मिलने पर कभी बिछो नहीं होता, जो कभी छोड़ना जानते नहीं, उन भगवान के साथ हम संबंध जोड़ते नहीं, बल्कि जुड़े हुए को भी याद करना नहीं चाहते। भय रहता है कि कहीं वो याद आ गया तो ये छूट जाएगा। है उसमें ऐसा ही ना, है ऐसा ही। वो कभी याद आ जाए तो ये याद रहेगा नहीं। ये जो हम लोगों को याद रहता है ना महाराज, संसार की स्मृति, ये मीठी स्मृति तभी तक बनी हुई है जब तक उनकी तरफ हमारी आंख नहीं गई, मन की आंख नहीं गई, तो फिर ये रहता नहीं। ये इसकी तरफ से दृष्टि बदल जाती है, ये सुहाता नहीं, भाता नहीं, इसकी कोई सत्ता रहती नहीं, इसमें कोई महिमा रहती नहीं। ये ऐसी चीज प्रतीत होती है कि या तो दुखदायी नहीं और या है नहीं, दो चीज रहती है। भगवान में जो अनुरक्त है उसके संसार के संबंध में दो चीज रहती है, या तो केवल भगवान ही भगवान है नहीं, है तो दुख रूप। इसमें कहीं मन उसका अटकता नहीं, फंसता नहीं, इसकी तरफ से उपेक्षा हो जाती है। कल जाता हो आज चला जाए, कल मिटता हो आज मिट जाए, बड़ा अच्छा है, हर्ज क्या है। और रहे तो रहा करे, अपने को लेन देन है नहीं, रहा करे। अपना लेन देन, अपनी ममता, अपना संबंध तो अपने एक भगवान से, दूसरे के साथ नहीं। उसी के साथ अपनी इस प्रकार की एक संबंध की स्थापना हो जाए कि दूसरा संबंध उसके सामने रहे नहीं, याद आवे नहीं। तो मतलब क्या है इसका, होता क्यों नहीं? इसलिए नहीं होता, इसलिए नहीं छूटता कि उसकी महत्ता हम कहते हैं, हम सुनते हैं, पर महत्ता हम मानते नहीं। सच्ची बात, जगत को विषमय कहते हैं पर मानते अमृतमय। अगर विष मानते तो विष कोई खाना नहीं चाहता, तो इसका छूटना कठिन नहीं है। इसमें जो अमृत बुद्धि है, इसमें जो सुख बुद्धि है, किसी के कारण से नहीं छूटा। दुख बुद्धि हो जाए आज छूट जाए, मरण बुद्धि हो जाए आज छूट जाए, इसमें जहर दिखने लगे आज छूट जाए। हम घर वालों को छोड़ देते हैं, अगर हमारे स्वार्थ में विघातक दिखते हैं कोई, घर वालों को छोड़ देते हैं, अंग कटवा देते हैं, ऑपरेशन करवा लेते हैं, सब कुछ करते हैं। बोले भाई यहाँ पर तो अब ठीक नहीं है, यहाँ लुटेरे आके बहुत बस गए और लूट लेंगे। तो बोले घर तो पुराना, बोले छोड़ो इस घर को, नया घर बासो, यहाँ रहेंगे तो बड़ी बुराई हो। तो घर छोड़ देते हैं, मकान छोड़ देते हैं, बाप दादों की जमीन छोड़ देते हैं। क्यों छोड़ देते हैं? इसलिए कि उसमें दुख की संभावना हो गई। तो छूटना कठिन नहीं, त्याग और साधना ये दोनों किसी नई वस्तु की प्रबल इच्छा होने पर सहज हो जाते हैं।
नया कोई काम शुरू करे, कोई धन का लोभी नया कारोबार शुरू करे, नए काम में जाए, नया है, मन लगता है नहीं, जगह भी अच्छी नहीं, पानी भी नहीं देता, तब पर करना है, वो काम करना ही है। तो फिर होते तो उसमें समीचीन बुद्धि, उसमें रस बुद्धि हो जाती है कि भाई ये बड़ा अच्छा है, पैसा जो आता है। इसी प्रकार से साध्य में सद्बुद्धि हो, साध्य में प्रिय बुद्धि हो, साध्य में मधुर बुद्धि हो, तो उसके अनुकूल साधनों के ग्रहण में और प्रतिकूल के परित्याग में जरा भी कठिनता नहीं होती, अपने आप वो सधते हैं। प्रतिकूल का परित्याग अपने आप। भाई हम पैसा जब कमाना चाहते हो यदि, तो जहाँ पैसा जाता हो वहाँ अपने आप वो छूट जाता है, उसको नहीं करना चाहते, और जहाँ आता हो वो अपने आप मन लग जाता है। उसमें अनुकूल बुद्धि होती, उसमें प्रतिकूल बुद्धि होती। तो इसी प्रकार से ये भगवान हमारे परम धन, ये एक महात्मा ने गीता के श्लोक का अर्थ किया, आतु जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी के भर पर शब्द। उन्होंने कहा भाई हम ये अन्वय पलटे क्यों, क्या जरूरत है? तो अब ऊंचा नीचा सिद्ध करने के लिए पहले बोले भी अर्थार्थी को पहले लाओ, क्योंकि अर्थार्थी तो किसी लाभ की आशा से, अर्थ की इच्छा से न भजता है। दुखी तो बेचारा दुख के मारे उससे रहा नहीं गया इससे। तो अर्थार्थी नीचा, उससे ऊंचा अर्थ, उससे ऊंचा जिज्ञार्थी, और ज्ञानी महान ऊंचा। तो उन महात्मा ने कहा कि हम तो सीधे ही अर्थ देखेंगे इसका, सीधे। अपनी अपनी आंख है ना, अब भगवान ने क्या कहा ये तो भगवान जाने, हम तो अपनी आंख से देखते हैं। उन्होंने अपनी आंख से देखा, बोले भाई ये अर्थार्थी का अर्थ जगत का अर्थ करें तो ये तो बनता नहीं, तो अनर्थ है। भागवत में आया कि ये जो अर्थ है ये तो अर्थात के अनर्थ है तो अनर्थ, और नाम इसका रख दिया अर्थ। ये धन के गुलामों ने, पैसे के गुलामों ने इसका नाम अर्थ रख दिया। यह है तो अनर्थ प्रत्यक्ष, इससे 15 अनर्थ पैदा होते हैं। भागवत में आया एक अर्थ से 15 अनर्थों की उत्पत्ति होती है। एकादश में है शायद 23 ऐसा होता है। तो उन्होंने कहा कि भाई हम तो जैसा अर्थ ऐसे रखेंगे। आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ, भगवान की प्राप्ति के लिए जो आर्त हो रहा, जिसके प्राण रो रहे हो भगवान को पाने के लिए, वो तो आर्त है। जो दुख को बुलाना चाहते हैं वो आर्त कैसे हैं? वो तो मूर्ख हैं, बेवकूफ। अपने घर में आग लगाने के लिए दिया सलाई मांगे, मर जाने के लिए जहर मांगे, गिर पड़ने के लिए गड़ा छोड़े, वो कहीं बुद्धिमान थोड़ी अर्थार्थी हो रही है। जो अनर्थ को चाहे वो अर्थार्थी नहीं हो तो बेवकूफ। अर्थार्थी कौन? जो वास्तविक अर्थ है उसको चाहे। आर्थ कौन? जो उसके लिए आतुर हो। तो पहले लिया आर्थ को, आर्तो जिज्ञासुर अर्थार्थी। बोले भाई जैसे गोपियां भगवान को ढूंढ रही थी, अंतर्धान होने पर बड़ी आर्त हुई, प्राण रो रहे, कहीं पर उसमें बनावट नहीं, कहीं दिखावट नहीं, प्राणों का करुण क्रंदन। भगवान के लिए प्राण रो उठे तो भगवान मिल जाते। आंखों में चाहे किसी के आंसू आवे, चाहे सूख जाए। किसी ने पूछा कि यार ये कोई एक पन्ना आया है कि आंख झरने लगे, मीठे लगा तो आंख झरने लगेगी। आंख झरने का थोड़ा ही महत्व है। आंख तो झरती, आंख जब अपने आप झरती है, ये ऐसा मानते हैं, अपने को पता नहीं, आंसू बहुत कम आते हैं कि ये दुख के आंसू गर्म होते हैं और प्रेम के आंसू शीतल होते हैं, ऐसा कहते हैं। आंसू विज्ञान एक है। आंसुओं में वो अपने अंदर के जिस प्रकार के भाव होते हैं, और आंसुओं में जो भाव कारण होते हैं, उन्हीं भावों का आंसुओं में भी प्रादुर्भाव होता है। वो आंसू ऐसे किसी के होते हैं जो करुणा पैदा करते हैं, किसी के आंसू क्रोध पैदा कर देते हैं, किसी के आंसू प्रेम पैदा कर देते हैं, किसी के आंसू दूर हटा देते हैं। क्रोध के भी आंसू होते हैं, काम के भी होते हैं, लोभ के भी होते हैं, निराशा के भी होते हैं, आशा के भी होते हैं। आंसू भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं।
तो आर्त कौन? जिसके प्राण भगवान के लिए क्रंदन करते हों, जो भगवान के लिए आर्त होकर के और आतुर हो रहा हो, जिससे सहन नहीं होता हो, वो तो आर्त। क्यों आर्त है? कि वो अर्थार्थी है। आर्त ही अर्थार्थी होता है, बाकी अर्थार्थी होते हैं। भगवान ही एकमात्र अर्थ हैं और सारे अनर्थ। इस भाव से आर्त होकर जो भगवान को प्राप्त करने की चेष्टा करे, वो है अर्थार्थी भक्त। आर्त होकर भगवद रूप अर्थ की जो अभिलाषा करे, जिसके प्राण रूप हैं, वो अर्थार्थी भक्त। अर्थार्थी क्या करता है? जिसको चाहिए पूछता है। तो भाई तुमने देखे हमारे श्री कृष्ण को कि श्याम सुंदर तुमको दिखाई दी, अरे धरती तेरे ऊपर से तो गए ही होंगे ना। और भाई तुलसी जी, तुम तो बड़ी प्रिय हो हमारे प्राणनाथ की, तुमने देखा होगा ये मालती, ये तुम्हें तो बड़ी सुगंध है। और तो कहीं श्याम सुंदर ने तुमको हाथ में लिया होगा, सूंघा होगा, तुम तो जानते होगे, बताओ। ये जिज्ञासु अर्थार्थी हो, बिना जिज्ञासु नहीं होता कोई। जिसका कोई अर्थ ही नहीं है तो किस बात से पूछेगा? पूछेगा वो, पता लगाएगा वो जिसको कुछ चाहिए। और चाहना असली किसकी? जो उसके लिए आर्त हुआ रहे। आर्त होने पर अर्थार्थी सिद्ध होता है, और आर्त युक्त अर्थार्थी जिज्ञासु होता। और जहाँ जिज्ञासा जागी वहाँ ज्ञान होने में देर नहीं लगती, क्योंकि भगवान की जिज्ञासा जो है ना, इसके लिए किसी स्थान की अपेक्षा नहीं है। जहाँ जागी, जब जागी, जिसके हृदय में जागी, बस वहीं भगवान को तैयार है। वो तो कहते हैं कोई हमारा पता तो लगाओ भाई, कोई हमारी तरफ चलो पूछने के लिए, हम खुद ढूंढते हुए आ जाएंगे। जब देखा भगवान ने कि व्याकुल हो गई गोपाल बनाई, तो आए वाय नहीं तासा ना भी छोरी स्मयमान मुखाम्बुज, उन्हीं के बीच में ही दिखने लगे। अरे हम तो ढूंढ रही थी, तो बोले मैं यही तो था, गया कहाँ था, पगड़ी कहीं, यही तो था। मैं तो देख रहा था कि तुम क्या क्या कर रही हो, ये देख रहा था। जिज्ञासु जिज्ञासु भक्त को भगवान की जानकारी क्या प्राप्ति हो जाती है। ये थोड़ा सा अंतर है, अपनी आंख से हम कहते हैं, क्या सो तो पता नहीं। ये ज्ञानी भक्त में और ज्ञानी में अंतर है। ज्ञानी भक्त के लिए ये पद्धति कहने की आवश्यकता नहीं। बहु नाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान मान प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति। सब में भगवान है, इस बुद्धि से, इस प्रकार से ज्ञानी भक्त मेरे शरण होता है, मुझे भजता है। जो ज्ञानी भक्त नहीं है, जो चतुर्विध भक्तों की श्रेणी में नहीं है, वो भजता उसका नहीं है। क्यों भजे? उसका स्वारस्य न भजने में है। इसीलिए माम प्रपद्यते यहाँ पर है। गीता का जो माम, ये जो है ना, हम नाम ये पर, ये भगवान श्री कृष्ण के लिए और किसी के लिए नहीं। कृष्ण तो सब में है। तो माम प्रपद्यते, मुझ कृष्ण को सर्वत्र देख करके वो भजता है, और वो तो महात्मा है, और ये सुदुर्लभ महात्मा। ये अंतर है हमारा। नहीं तो ज्ञानी कहेगा मैं हूं, मेरो आत्मा काको करो प्रणाम, तो प्रणाम छोड़ देगा। ये महात्माओं की वाणी है, इसका विरोध नहीं। ये महात्माओं की वाणी, इसका खंडन हम नहीं करते। हम ब्रह्मास्मि मानने वाले बड़े ऊंचे हैं, तो जिनका क्षुद्र अहम एकमात्र महान विशाल अहम में जाकर के स्थापित हो गया, और उस आंख से जो कहते हैं हम ब्रह्म, तो सच्ची बात कहते हैं, झूठ नहीं कहते। पर वो भगवान को तो नहीं भजते ना, इस दृष्टि से ये दूसरी चीज है। तो माम प्रपद्यते, वहां तो वो सारे कर्मों का वो उपसंहार हो जाता। समर्पण उपसंहार में बड़ा अंतर है। भला समर्पण और चीज है, समर्पण में क्रिया का अभाव नहीं है। वहाँ भजन क्रिया, सेवा क्रिया चलती है, उनके लिए चलती है, पर उपसंहार में कर्म रहते नहीं। तो वो ज्ञानी, ये चार प्रकार के भक्त। आर्त वो जो भगवान के लिए आर्त हो गया, आतुर हो गया।
अर्थार्थी वो कि जो भगवान को ही परम अर्थ मान करके उनकी अभिलाषा करता है। जिज्ञासु कौन? जो अपने भगवान को ढूंढता है। और ज्ञानी कौन? जो भगवान को सर्वत्र देखता है। जित देखूं तित श्याममयी है, जित देखूं तित श्याम, जहां आंख जा वहीं श्याम सुंदर नाचते, श्याम सुंदर खेलते, श्याम सुंदर बोलते हंसते, वो दिखाई देते हैं बड़े मजे में। तो जो तोई नंद को कुमार नाही दृष्टि पर्यो, बोलो तुम बैठ भले ब्रह्म को विचार लो। ये तो विचार की चीज और वो आंख की चीज, ये तो सोचने की चीज और वो खाने पीने की चीज, मौज है। तो ये बात होती कहाँ है? आर्त भक्त कौन होता है? जो विषयों के जंगल से बाहर निकल गए, इस आग से जो बाहर निकल गए। विषयासक्ति, भोगासक्ति, भोग ममता, ये भगवान के लिए आर्ति नहीं पैदा करने देती हमारे हृदय में। हमारा हृदय निरंतर भगवान से विमुख रहता है और आर्त रहता है जगत के पदार्थों के लिए, प्राणियों के लिए, कहीं चला न जाए और कहीं बिछोड़ न जाए, कम न हो जाए और मिलता रहे। बस ये आरती इसकी। मंदिर में जाएगा, भगवान के सामने जाएगा, माला फेरेगा, संत के पास जाएगा, तो वो इस संत की कृपा से हमारा अमुक अमुक काम बन गया और बनता रहेगा। मनो संत इसी काम के लिए बेचारा है कि तुम्हारा जगत का काम वो करता रहे, झाड़ू देता रहे। वो देता है झाड़ू, इसमें संदेह नहीं। तो झाड़ू भी लगाता है, भगवान झाड़ू लगाते हैं, उसकी तो बात ही क्या है। कोई अगर भगवान झाड़ू लगवाना चाहे तो भगवान के यहाँ भैया लगाएंगे। अर्जुन से पूछा कि तुमने हमको मांग तो लिया, काम क्या कराओगे? बोले महाराज थकवाएंगे। बोले अच्छी बात भैया, रखिए तुम जो करो हम सो करेंगे, तुम्हारे क्या करें। तो ये भगवान की महिमा, संत की महिमा। पर हमारा जो ये विषयासक्त मन है, विषयाभिभूत विलास विभ्रम रत जो हमारा जीवन है, ये चाहता क्या है? इस गंदगी में पड़े रहना, इस गंदगी से बाहर निकलने में क्षोभ का अनुभव करता। एक चीन के देश की बात है, एक कैदी था वहां तो चाइना में, तो अंधेरी कोठरी में नीचे एक कोठरी थी, बड़ी नम सर्द कोठरी थी, उसमें उसको रखा। तो 30 साल तक वहां रहा। फिर किसी राजा के पुत्र जन्म हुआ तो सब कैदी छोड़े गए, उसको भी बाहर निकाल दिया गया। वो घबराया, उसने कहा हमको तो वहीं भेजो वापस। वो हमको तो वहाँ बड़ा आराम है, वहाँ बड़े मजे में रहते हैं और वहाँ पर हमारे वो चूहे हैं, छिपकली हैं और ये सब मकड़ियां हैं, ये सब हमारे मित्र दोस्त लोग वहाँ पर हैं, हमारा जीवन बड़ा अच्छा वहाँ पर, हमको तो वहीं भेजो। इसी प्रकार से हम लोग जो गंदगी में अभ्यस्त हो गए हैं, जिनकी गंदगी में रहने की रुचि हो गई है, ये विषयों को छोड़ना नहीं चाहते, भगवान से भी इस गंदगी को ही चाहते हैं, गंदगी को चाहते हैं। बस ये कर दो, ये कर दो, ये हो न जाए, ये होना चाहिए। वो सीमा रहती है विषयों की ही। तो ये जब तक रहेगी ना, तब तक होगा क्या? मरना दुख से होगा और मरने के बाद भी दुख रहेगा, और मरना होगा ही, चीजें छोड़नी होगी ही। इसलिए यही आवश्यक है कि पहले से चेत जाए। चेतने का अर्थ यही, सीधी बात है, ममता के विषय में पलट दे, मामूली बात, कोई कठिन नहीं। अरे छोटी चीज में ममता निकाल के बड़ी में लगा दे। एक महात्मा रहे तो वो बादशाह सिकंदर के बाद वो भी कहते हैं, तो कहा महाराज कुछ ले लो, कंबल उम्बल ले लो, आपके पास कुछ है नहीं? बोले भाई हमें नहीं चाहिए। अरे बोले महाराज ले लो ना, कुछ भी नहीं है, कुछ चाहिएगा आपको, कहीं जाएंगे जाड़ा पड़ेगा? बोले नहीं देंगे, नहीं। अरे बोले महाराज ले लो ना, कुछ भी नहीं है, कुछ चाहिएगा आपको, कहीं जाएंगे जाड़ा पड़ेगा? बोले नहीं देंगे, नहीं। तो महात्मा सिकंदर के मन में बड़ा भाव, उसने कहा महाराज आपने तो ऐसा कोई त्यागी नहीं देखा, आप बहुत बड़े त्यागी हैं, क्या कहने आपके त्याग की बात? तो बोले भैया त्यागी तो तुम हो, हम त्यागी कैसे? बोले महाराज ये उल्टी बात आपने कही, प्रत्यक्ष त्याग दिखता है ना आप में, हम तो भोगी और आप त्यागी।
बोले नहीं भैया तुम समझे नहीं, हमने तो भगवान के अतुल ऐश्वर्य को देख करके, उनके अतुल महिमा वैभव को देख करके तुच्छ भोगों को त्यागा है जो नष्ट होने वाले गंदे, और तुमने इन भोगों के लिए भगवान को त्याग दिया है। तो तुम त्यागी कि हम त्यागी? बताओ, त्यागी तुम हुए कि हम त्यागी हुए? हमने छोटी चीज छोड़ी है बड़ी चीज के लिए, और तुमने बहुत बड़ी चीज को छोड़ दिया इन तुच्छ चीजों के लिए, तो त्यागी तुम। तो कहने का मतलब है कि हम लोगों की आंख इतनी गंदी, जीवन इतना गंदा, इस गंदगी में ही हम तरब लाभ मानते हैं, और इसके लिए भगवान को छोड़े हुए, भूले हुए, और अपने को बड़ा भारी बुद्धिमान भी समझते हैं, मर्मज्ञ समझते हैं, विद्वान समझते हैं, नेता मानते हैं, न मालूम क्या क्या मानते हैं। नामों का तो कोई ठिकाना, जो नाम अपने को अच्छा लगे वो हम, बाकी सब नीचे। तो ये दशा हमारी, तो इससे मुक्त होना है। मुक्त होने का अर्थ यही है कि इसमें से ममता को निकाल दें और बड़ी चीज में ममता करने, लाभ की चीज। तो उसमें दो ही बात की आवश्यकता है, यहाँ की चीजें गंदी है ये विश्वास हो जाए, और भगवान बड़े से बड़े हैं ये विश्वास हो जाए। वे अमूल्य हैं और ये सारे ही हानिकारक। मूल्यवान तो है ही नहीं, ये तो घाटा डालने वाले हैं, नुकसान करने वाले हैं। विषयों में ममता हुई कि नुकसान ही नुकसान, इसमें कहीं पर लाभ की जरा भी आशा नहीं। थोड़ा बहुत ये होता है कि अगर कहीं विषयों को हम भगवान की सेवा में लगा सके, मन को, तन को, बुद्धि को, धन को, इंद्रियों को, तो इतना सा लाभ है। पर इनमें जितनी हानि की संभावना है, लाभ की संभावना कम, क्योंकि ये तो बहिर्मुखी है ना, और बहिर्मुख करने वाली चीज। और इनके आ जाने पर क्या होता है, जागतिक पदार्थों के बहिर्मुखी लोगों का संग बढ़ जाता है। ये सबसे बड़ी आफत एक और है। ये आफत, बोले हम तो साहब बड़े आदमी हैं और हम तो बड़ों का संग करते। बड़ों का संग करने का अर्थ क्या है? विषयी लोगों का संग। बोले हमारे पास राजा लोग आते हैं, मिनिस्टर लोग आते हैं, बड़े बड़े अधिकारी आते हैं, बड़े बड़े पैसे वाले आते हैं, बड़े बड़े लोग, बुद्धिमान लोग आते हैं। और भगवत भक्त बोले ऐसे हमारी पोजीशन ये नहीं कि हम ऐसे अरे गरों में बैठे, बड़े लोगों में बैठने वाले। इसका अर्थ क्या हुआ? महाराज बड़ा अटकाता है। बोले सत्संग में जाए, बोले कौन कौन जाते हैं? कि अपने पोजीशन के भी हैं क्या? नहीं, आप शरीक है तो नहीं। तब बोले वहां फिर अपने जाने का आते हैं छोटे मोटे लोग, बड़ा अच्छा काम है, सुंदर है, पर अपनी पोजीशन नहीं कि वहां जा करके बैठे। अपने तो अपने कोई समान लोग आते हों, तो बड़े आदमी लोग सत्संग में नहीं आते, और आते हैं तो अपना बड़प्पन दिखाने को आते हैं, लेने को नहीं आते। ऐसा हमने देखा है अधिक। तो बड़प्पन का अर्थ क्या है क्या? उसका मूल्य क्या है? वो तो विनाशी चीज है, दुख में डालने वाली चीज है, फंसाने वाली चीज है। और उसका अर्थ यही होता है कि उसके साथी संगी जो होते हैं वो मिलने लगते हैं और भी ज्यादा मोह में पड़ता है। भागवत में कहा उनके संगियों का संग त्यागो, श्रीराम श्री संगी नाम संगम त्यक्त्वा दूर का आत्मवान। आत्मवान पुरुषों को चाहिए कि उनका संग ही नहीं, उनके संगियों का संग दूर से त्याग दे, उनके साथियों का साथ त्याग दे, और भगवान के साथियों का साथ कर। भगवान के दासों के दासानुदासों का दासानुदास हो, बड़ा अच्छा कुछ कुछ उसमें मिल जाएगा, अमृत मिलेगा, दोष का नाश होगा, प्रकाश मिलेगा, तम का नाश होगा। लेकिन जहाँ मोह का अंधकार ही अंधकार छाया है, वहां जाके तो ज्ञान की आंखें फूट जाएंगी। इसलिए भगवान से मांगे ये। वृत्रासुर ने कहा भगवान से कि महाराज जाए कहीं कोई बात नहीं, पर आपके जो भक्त हैं उनका संग प्राप्त हो, विषय लोगों का संग प्राप्त हो ही नहीं। भक्तों का संग, मरने के बाद जहां जहां हम जाएं भक्तों का संग प्राप्त हो, जीवन अच्छा रहा। और कहीं विषय लोगों का संग प्राप्त हो गया तो डूबे। तो मन बदल जाता है, मन बदल जाता है, मन विषयाकार बन जाता है। वो झूठ नहीं बोलता, वो बेईमानी नहीं करता। विषयाकार मन ये विषय की महत्ता हमेशा दिखलाता रहता है हर समय। इसलिए विषय जितने हैं इनका भगवान में समर्पण कर दे। ये सब भगवान की चीज, अपने लिए नहीं। अपने लिए तो बस भगवान की दी हुई फकीरी।
अपने मन से फकीर रहे और चीज जो है वो भगवान की। जैसे भरत का रहना बड़ा सुंदर, चंचरीक जिन चंपक बागा। भरत कैसे रहे 14 साल तक अवध में कि जैसे चंपा के बगीचे में चंचरीक भ्रमर रहता है। भ्रमर चंपा के पुष्प का रस नहीं लेता, मंडराता है ऊपर ऊपर पर रस नहीं लेता। रस वो चंपा के फूल पर बैठता नहीं। तो 14 साल तक कैसे रहे भरत अवध में? राम की सेवा करने के लिए रहे, भोग भोगने के लिए नहीं। महल में नहीं गए। नंदी ग्राम में यदि राम जमीन पर रहते हैं वन में, तो गड्ढा खोद के नीचे हैं। राम के समकक्ष भूमि पर रहने का भी अपना अधिकार नहीं। राम के सेवक नहीं, राम की पादुका के सेवक। वो जड़ पादुका चेतन होके बोलती भरत को, कहती यूं करो। भरत सुनते, हम लोग नहीं सुनते। भरत सुनते कि पादुका आज्ञा दे रही है इस समय। तो ये सिद्धांत है। भगवान जो सच्चिदानंद घन विग्रह हैं, उनकी सारी वस्तुएं सच्चिदानंदमयी हुआ करती है। भला ये जड़ मानना भगवान को और भगवान की चीजों को जड़ मानना, ये तो जड़ बुद्धि का परिणाम है। जड़ जड़ को देखता है, चेतन चेतन को देखता है। ये सीधी बात। जगत में कहीं जड़ता असल में है ही नहीं। ये जड़ चेतन जितने जीव हैं सभी सकल राममय जाने, ये सब के सब भगवान के ही रूप में। जड़ चेतन, ये मकान भी, नदी भी, सर्व समुद्राधर शरीर में किंच भूतम प्रणमेदन्य, सब के सब भगवान के रूप। तो इस प्रकार से भगवान को जगत में देख करके अपने पास जो कुछ हो तो भगवान को सौंप दे और अपने भगवान का बन जाए तो तैयारी हो गई। फिर चाहे जब मौत आ जाए, मौत आवेगी मरने के लिए, मारने के लिए नहीं आवेगी। उसकी मौत उसके पास आकर उसके लिए मर जाएगी। मौत मर जाएगी, मौत उसे नहीं मारेगी। वो तो जाएगा अमर धाम में और उसके लिए मौत मर जाएगी। ये विचित्र मौत, एक मौत ऐसी जो मौत मर जाए, मार न सके कभी। तो वो मौत है भगवान को पाना। तो मौत आवे तब कहे आओ भगवान आओ, तुमको आलिंगन करेंगे। मृत्यु सर्वहरश्चा है। भगवान ने कहा मौत में हूं, तुम डरते क्यों हो? मौत आती है तो मैं आता हूं, तुम मुझे पहचान लो मौत के रूप में। तो मौत से डरते हैं क्यों? भगवान के विश्वासी इसलिए। तो मौत क्या चीज है? ये शरीर में पलटता है, हमारा पलटा क्या? और हम यदि शरीर को पलट के भगवान के चरणों में पहुंच जाए तब तो बड़ा लाभ है। मौज ही मिल गई। तो मौत को भगवान देखें और अपने आप को इस मौत के मुंह में हमेशा डालने को तैयार रहे। आओ नाथ, तैयार हैं, बस करो आलिंगन हमारा। मौत आई तो कबीर ने कहा कि ये मुकलावा हो रहा है हमारा। सच कबीर का भजन है। आय गवनवा की सारी उम्र अब ही मोहि बारी, आय गवनवा की सारी। काफी है, ये काफी राग है।